नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। दिल्ली से एक खबर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर को लेकर दिए बयान पर सियासत अब शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमें देश और दिल्ली के बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। कहा कि हमें बच्चों की चिंता तो केंद्र को सिंगापुर की चिंता सता रही है। सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए। इसलिए हमें भी अलर्ट पे रहने की जरूरत है। कई न्यूज चैनल्स में भी ये बात आई थी। साथ साथ सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी ये वहां बयान दिया था कि बच्चों पे खतरा बढ़ रहा है। अब अगर मोटे तौर पे देखें, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। उनको दिल्ली के देश के बच्चों की चिंता नहीं है, उनको सिंगापुर की चिंता हो रही है। बच्चों की वैक्सीन नहीं लाएंगे, सिंगापुर की चिंता करेंगे। और इससे पहले सिंगापुर को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा है। ट्वीट क्या किया गया है वो हम पढ़ के आपको बता देते हैं। ये ट्वीट आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। मैं यहां स्पष्ट करता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। सिंगापुर और भारत कोरोना की लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं। हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ करते हैं। हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना खास है। कुंदन सिंह जुड़ गए इस खबर पर। कुंदन सिंह, ये बहुत अजीब सी स्थिति है। आप देख रहे हैं कि इसका मैसेज तो दूर तक जाएगा, लेकिन जो दिल्ली सरकार कह रही है और जो केंद्र की तरफ से जवाब दिया गया है, कैसे देखा जाए? बिल्कुल राजनीति के तौर पे देखा जाए, क्योंकि आज से 15 दिन पहले जब देश में हालात खराब थे और केंद्र से राज्य सरकारों तक फेल थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी, लोग मर रहे थे ऑक्सीजन से लेके, दवा से लेके, बेड से लेके और तमाम मोर्चों पर, तब इन राजनीतिक पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन जैसे ही थोड़ी राहत मिलती है, आप देखिए कि राजनीति कैसे शुरू हो जाती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा भी, तो जिस तरीके से ओपन मंचों पे विदेश मंत्री का कहना, आप इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब न्यूजीलैंड के एम्बेसी ने जब मदद मांगी थी, अफगानिस्तान के एम्बेसी ने मदद मांगी थी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास वी नारायण से, तो किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई थी। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उसमें दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे विदेश मंत्री हो। मुझे लगता है कि अगर उनके एक सुझाव के तौर पे भी कहा भी कि सिंगापुर में कोई स्ट्रेन आए तो उस स्वागत वेलकम करना चाहिए और ये बातें पुख्ता करनी चाहिए कि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि बहुत सारे जो ब्रिटेन का स्ट्रेन आया था, सबसे ज्यादा ब्रिटेन की तबाही मचाई थी और ब्रिटेन से उस समय भारत में फ्लाइट चल रही थी। 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने से मना कर दिए थे और उस वक्त तक भारत और ब्रिटेन के बीच में एयर बबल के माध्यम से फ्लाइटें चल रही थी। तो मुझे लगता था पॉलिटिकल पार्टियों को कम से कम इस समय राजनीति से ऊपर उठकर अप्रोच ये होना चाहिए कि कोरोना क्राइसिस से कैसे निपटे, एक दूसरे से कैसे मदद करें, एक दूसरे का कैसे सहारा बने, जिससे लोगों को मदद हो सके। क्योंकि देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर का संगठन है, जब तक केंद्र की अप्रोच और राज्य का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, लोगों को राहत नहीं मिलेगी। सो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि राजनीति करनी है। जो भी एक पॉइंट जहां पे मिलता है स्कोर करने की कोशिश होती है, उसमें विदेश मंत्री की बात कर लें या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें और फिर जिस तरीके से उनके सेकंड कमांड डिप्टी
सीएम निकल के सामने आया, उन्होंने कहा है तो बहुत साफ है कि अपने तरीके से अपने लिए जहां भी स्पेस मिला आप उस पर अटैक कर दीजिए। अभी कोई वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, अभी कोई वेंटिलेटर की बात नहीं कर रहा, अभी जो ब्लैक फंगस हो रहा है उसको क्या आगे बढ़ा जाए इसमें बात कोई नहीं कर रहा। और कुंदन, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि घर की बात घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। कुंदन, शुक्रिया आपका। और अब अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केसों में गिरावट से जहां एक तरफ थोड़ी राहत महसूस की जा रही है, लेकिन रोजाना मौतों का आंकड़ा 4000 के करीब बना हुआ है, या मैं ये कहूं कि 4000 के पार पहुंचा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 3 लाख से नीचे रहा है। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो देश में कोरोना के 24 घंटे में 2,67,334 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा जो आया है वो खौफनाक रिकॉर्ड भी है। देश भर में 24 घंटे में 4,529 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और वहीं देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,89,851 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हर एक जान कीमती है। मौत के आंकड़े में कमी आनी चाहिए, इस तरफ हमें कदम जल्दी से उठाने होंगे। और इधर पीएम मोदी गुजरात के तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पीएम नुकसान का जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और आला अधिकारियों के साथ अहमदाबाद में एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। गुजरात में अब तक तूफान से 45 लोगों की जान जा चुकी है, खबर आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि तेज हवाओं की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए। एयरपोर्ट की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे तो खुद सीएम उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे। हालांकि जिस तरीके के हालात हैं वो चिंताजनक हैं, इसलिए खुद पीएम गुजरात गए हैं और जितना नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं। इसके बाद एक रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। और न्यूज़ 24 संवाददाता भूपेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में तौकते नाम का चक्रवात गुजर चुका है। इस समय मौसम साफ है, शांति है, लेकिन तूफान के गुजर जाने के बाद जो तबाही के मंजर हैं वो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो हज़ारों की संख्या में पेड़ जो है वो धाराशायी हो गए हैं, कई मकान ढह गए हैं, कई होर्डिंग्स टूट गए हैं, बिजली के खंभे टूट गए हैं, दीवारें ढह गई हैं। इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में भी इसी तरह के तबाही के मंजर जो हैं वो देखने को मिले। 277 तहसीलों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है और इन तेज़ हवाओं और तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा विनाश किया है। कई मकान ढह गए हैं। लोगों के मरने की अगर मैं बात करूं, चाहे वो दीवार ढहने से हो, बिजली गिरने से हो, इस तरह से मरने वालों की संख्या जो है वो 45 के आसपास पहुंच गई है। आज डिफेंस रिसर्च और ये तस्वीरें आपके सामने आप इस वक्त देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस वक्त हेलीकॉप्टर में, ये वो इलाके हैं जो तूफान अपनी तबाही के निशान यहां पर छोड़ गया है। ये इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब तक 49 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हैं। देखिए, पीएम का आप सिस्टम समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलते हैं। अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूरी जानकारी ली है और इस पर रिव्यू मीटिंग भी की जाएगी। जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे कर सके, क्योंकि नेचर पर, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन जो नुकसान हो सकता है या हुआ है उसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं और जो नुकसान ना हो इसके लिए पहले से कदम क्या उठाए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में उनके साथ अधिकारी भी हैं जो लगातार जो उनको समझा भी रहे हैं और खुद पीएम देखकर पूछ भी रहे हैं कि कौन कौन से इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कहां कितने लोगों की मौत हुई है। भूपेंद्र जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। भूपेंद्र, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हमें मिल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं कितना नुकसान हुआ है इस वक्त। जी बिल्कुल, चूंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं, गुजरात के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वो हर एक इलाके को, हर एक जिले में खुद कई बार जा चुके हैं, तो उन्हें पूरी तरह से अंदाजा है कि कौन सा इलाका कहाँ है और क्या क्या किस तरह की वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल प्रधानमंत्री हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। खास करके भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, ये 3 जिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और उन्हीं का फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2:45 के आसपास वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी रिव्यू मीटिंग शुरू होगी जो 3 बजे तक चलने की बात बताई जा रही है, जिसमें तमाम उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
नुकसान की अगर मैं बात करूं तो एक अंदाज के मुताबिक 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है, जिसके अंदर जो पावर सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, करीबन 1400 करोड़ का। इसके अलावा फिर कृषि क्षेत्र है उसे 1200 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। रोड और जो मकान है उस क्षेत्र में 500 करोड़ का और 350 करोड़ के आसपास अन्य क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। तो 3000 करोड़ के आसपास की नुकसान की बातें आ रही हैं। 45 मौत की खबर है, 635 पशु जो हैं उनकी मौत की खबर है। इसके अलावा 78,000 के आसपास बिजली के खंभे गिरे हैं, 68,000 के आसपास पेड़ गिरे हैं, 28,000 से ज़्यादा कच्चे मकान ढह गए हैं और 9,000 से भी ज़्यादा गाँव में बिजली की आपूर्ति जो है वो ठप हो गई थी, जिसमें से कई गाँव में बिजली की आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। अभी भी ये प्रयास जो है वो जारी है और उसमें करीबन एक आध हफ्ता लग सकता है, क्योंकि भावनगर, जूनागढ़, अमरेली ये क्षेत्र जो है और ख़ास करके ऊना जहाँ पर लैंडफॉल हुआ था वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है और संपर्क जो है बिजली गांव जो है अभी तक 36 घंटे से ज़्यादा ऊपर होने को आया, लेकिन अभी भी वहां पर बिजली आपूर्ति जो है वो सुचारू रूप से नहीं पहुंच पाई है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान माना जा रहा है। रिव्यू मीटिंग के बाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री केंद्र की तरफ से किस तरह का राहत पैकेज की घोषणा करते हैं। और गुजरात सरकार ने पहले ही ये कह दिया है कि पूरा सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद में जिसका भी जो नुकसान हुआ है उस सर्वे के मुताबिक उन्हें वो मुआवजा दिया जाएगा। तो फिलहाल प्रधानमंत्री गुजरात में मौजूद हैं। हवाई सर्वे लगभग उनका पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और उसके बाद उनकी रिव्यू मीटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत डिटेल में बताया है और ये सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि गुजरात से ही आते हैं तो चप्पे चप्पे को जानते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिव्यू मीटिंग भी होनी है, इसीलिए डिटेल इकट्ठा करना जरूरी है, क्योंकि नुकसान तो हुआ है, भारी तबाही हुई है, जाने गई हैं, जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में कोशिशें यही होनी चाहिए इस वक्त और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में सोच भी रहे होंगे कि कितनी जल्दी लोगों तक हम मदद पहुंचा सकते हैं, जिनके आशियाने उजड़े हैं उनको कब तक बसा सकते हैं। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तबाही के निशान ये तूफान छोड़कर गया है और अब भी क्योंकि कई इलाकों में बारिश है, तेज हवाएं चल रही हैं, लोग अब भी डरे हुए हैं और यहां पर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट भी किया गया है और मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। लेकिन इतनी काफी नहीं है, क्योंकि नुकसान जिंदगी का है, नुकसान बहुत बड़ा है और इसको भर पाने के लिए कोशिशें जितनी जल्दी होंगी उतना काफी है। लेकिन इस बीच ये हेलीकॉप्टर के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली से गुजरात पहुंचे हैं और वहां पर तमाम इलाकों को देख रहे हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी एक लिस्ट तैयार भी की जाएगी। रिव्यू मीटिंग में कुछ निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो तूफान प्रभावित इलाके जिनका जायजा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। भूपेंद्र, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो इलाके वो देख रहे हैं सभी से वो परिचित हैं, जानते हैं वो खुद कि कहां पर कितना नुकसान होता है जब तूफान आता है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि जब रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचेगी। जो लोग प्रभावित हैं, जिनका आशियाना उजड़ गया है, जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मदद हो रही है। लेकिन अब क्योंकि पीएम पहुंचे हैं तो बड़ी उम्मीद की मदद की उम्मीद है। भूपेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से वो दौरा कर रहे हैं, तूफान खत्म होने के बाद यहाँ पर हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें गुजरात की चिंता है और ऐसे में उनके पास से मदद की उम्मीद भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री रूपाणी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं बता दूँ कि गुजरात के अंदर 23 साल के बाद ये इस तरह का भयानक तूफान जो है वो आया है। 1998 में जी बिल्कुल 1998 के बाद में इस तरह का तूफान जो है गुजरात ने पहली बार उसका सामना किया है, जब इस तरह की तबाही जो है वो मचा के गया है। मैं बता दूं कि कई ऐसे किसान हैं, फलों की अगर मैं बात करूं तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो तोड़कर और अपने मार्केट में पहुंचाएंगे अपने फलों के। उनकी जो मेहनत थी उसका उनको खून पसीने की कमाई जो है वो मिलने वाली थी, वो सब कुछ इस तूफान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। कई जो फसलें थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 1200 करोड़ का नुकसान एक अनुमान लगाया गया है कि किसानों को हुआ है। बिजली की आपूर्ति
क्षति जिस तरह से मैंने बताया कि 1400 करोड़ रुपए जो है पावर सेक्टर को नुकसान हुआ है। बहुत सारी जगह पर बिजली के बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं वो गिर गए हैं, तारें टूट गई हैं, उन्हें फिर से रिस्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, यहाँ की तमाम भौगोलिक परिस्थितियों से वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, एक इलाके को खुद जानते हैं, वहाँ पर गए हुए हैं। ऐसे में उन्हें इस बात का तो पूरा तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार गुजरात को मदद कितनी देता है और कितनी ज़्यादा उसके जो उस पर भार आने वाला है इस समय पूरी तरह से इस तबाही की वजह से वो कितना कम हो पाता है। तो ये रिव्यू मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इंतज़ार हो रहा है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पे और यहाँ पर ये एयरपोर्ट के अंदर ही उनकी बैठक होगी, जिसमें कम से कम 5 अधिकारी के शामिल होने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और महसूल सचिव होंगे। ये तमाम लोग होंगे और इनके साथ में बैठकर एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग कर दी जाएगी, कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो इतनी ज़्यादा चिंता में हो गए हैं कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इस तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में उन तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी, उसके लिए भी पूरा एक भूपेंद्र, आपके पास क्या डिटेल है कि मौत का आंकड़ा कितना है, कितना नुकसान हुआ होगा, किस तरीके से भी काम हो रहा है, जो आपको अपडेट मिला हो अथॉरिटी की तरफ से? देखिए, अभी तक 45 लोगों के मरने की खबर आ रही है, 635 पशुओं की मौत की खबर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 45 की मौत हुई है और 635 पशु मरे हुए हैं और करीबन 3000 करोड़ का अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पावर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हुआ है। 1400 करोड़ का, 1200 करोड़ का कृषि के क्षेत्र में हुआ है। 500 करोड़ के आसपास रोड कई जगह पर टूट गए हैं, रोड और मकान विभाग जो है उसका 500 करोड़ के आसपास और 350 करोड़ के आसपास बाकी का नुकसान हुआ है, जिसमें होर्डिंग्स है, कॉरपोरेशन के अंदर आने वाले कई सारे विभाग हैं, शहरी इलाके हैं, इसके अलावा जो पुल हैं छोटे मोटे, उन तमाम चीज़ों के नुकसान है। फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, किसानों को, किसान पहले से ही काफी मार झेल रहा था। आप नजर बनाए रखिएगा, पीएम वहां पर मौजूद हैं, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।